हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रीडी अप्रोच से नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग जो देखेंगे वो है मेनली हमको देखना है प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल एल्गोरिदम। ये दोनों एल्गोरिदम जो है यूज्ड हम करते हैं टू कैलकुलेट दी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ओके, तो सबसे पहले आपको तो मुझे ये बताना पड़ेगा व्हाट इज़ स्पैनिंग ट्री। तो हम लोग जो टॉपिक आज कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ स्पैनिंग ट्री एंड सेकेंड उसके बाद स्पैनिंग ट्री से हम कैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन करते हैं, और ये उसके बाद हम देखेंगे ये प्रिम्स और क्रुस्कल मेथड, ये दोनों ग्रीडी अप्रोच से हम ग्रीडी अप्रोच इसमें यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को तो पता है ट्री कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो हमारा जो स्पैनिंग ट्री होता है वो बेसिकली हम ऑब्टेन करते हैं एक कनेक्टेड ग्राफ से। कनेक्टेड ग्राफ से ही मुझे जो ट्री मिलती है उसी को हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। तो मैं दिखाती हूँ कैसे करके। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देख लेते हैं। बोलता है कि जो भी आप स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करोगे, स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास ग्राफ होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो उस ग्राफ, अगर ग्राफ में ये तीनों चीज़ें फुलफ़िल होगी तभी आप उससे स्पैनिंग ट्री, और फिर स्पैनिंग ट्री की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, ग्राफ। तो ग्राफ जो है, कोई भी ग्राफ जो है जी, उसके डेफिनेशन उसमें क्या रहती है, वर्टिसेस रहती है और क्या रहती है, आपकी एजेस रहती है। ओके, सो इस ग्राफ में से मैं क्या ऑब्टेन करती हूँ, स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन करती हूँ। तो बोलते हैं जो भी ग्राफ है जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस होंगे, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ जो है आपका अनडायरेक्टेड होना चाहिए। सेकेंड, आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए। अगर वेट नहीं भी दिया है तो आप अज्यूम कर लो कोई यूनिफॉर्म वेट, जैसे 1 आपने अज्यूम, सारे एजेस जो है उसका वेट आपने कितना अज्यूम कर लिया है, 1। तो सबसे पहले ग्राफ कैसा होना चाहिए, अनडायरेक्टेड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए आपका, वेटेड होना चाहिए। एंड लास्ट, ग्राफ कैसा होना चाहिए आपका, कनेक्टेड, यानी जो भी आपका वर्टिस होगा, जो भी आपका वर्टाइसेस है आपके ग्राफ में, वो किसी एक या एक से ज़्यादा वर्टाइसेस से क्या होने चाहिए, आपके कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ग्राफ कनेक्टेड कैसे होगा कि ग्राफ में जो भी वर्टेक्स है वो अपने अलावा, मतलब अपने को छोड़ के किसी दूसरे वर्टिसेस, आइदर एक या उससे ज़्यादा वर्टिसेस से क्या होना चाहिए, आपका कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल हो रही है, इन दैट केस आप उस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है, अगर आप देखोगे तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। येस, कोई भी एजेस में डायरेक्शन गिवन नहीं है। नेक्स्ट, इसमें वेट गिवन है। अगर सपोज़ कभी वेट गिवन भी नहीं होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि सारे एजेस का वेट कितना है, 1 कांस्टेंट वैल्यू हमें ले लेते हैं। ठीक है, एंड लास्ट ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्यों, देखो यहाँ पे मेरे पास 4 वर्टाइसेस है, ए, बी, सी और डी। ये जो ए है, देखो सी से कनेक्टेड है, डी से, बी से, बोलता है कनेक्टेड, यानी किसी भी दूसरे एक या एक से ज़्यादा वर्टिसेस से ग्राफ क्या होना चाहिए, मेरा कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे बी भी देखो 2 वर्टिसेस से कनेक्टेड है, डी जो है 3 वर्टिसेस से, और सी जो है मेरा 2 वर्टिसेस से क्या है, आपका कनेक्टेड है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी मेरी फुलफ़िल कर रहा है। तो ये जो गिवन ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड है, वेटेड है, और कैसा है, मेरा कनेक्टेड। तो अब इससे मैं इस ग्राफ की मदद से मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले स्पैनिंग ट्री निकालूंगी। ठीक है ना, स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन बोलता है कि आपका जो भी ग्राफ है उसमें जितने भी आपके वर्टिसेस है, तो यहाँ पे मेरे ग्राफ में वर्टिसेस कितने हैं, 4 वर्टिसेस है। तो इन 4 वर्टिसेस के लिए मुझे इसको कनेक्टेड कि ये कनेक्टेड रहे, उसके लिए मुझे मिनिमम जो है 4 वर्टिसेस है, तो 4 - 1 यानी 3 एजेस इस ग्राफ में चाहिए। ठीक है, तो उससे मेरा ग्राफ क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो मुझे जितने एक्सेस एजेस है उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ है जिसमें आपका, तो स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन ये बोलता है, तो आपका जो स्पैनिंग ट्री है वो, उसमें सबसे पहले तो जो भी वर्टिसेस है आपके ग्राफ में, ठीक है, तो सपोज़ ये जो ग्राफ है इसमें वर्टिसेस कितने हैं, v, तो एजेस कितने हो जाएंगे, ये आपका जो एजेस है, ये एजेस जो है वो कितना हो जाएगा आपका, v - 1। तो जितने वर्टिसेस रहेंगे उससे एक कम आपके क्या हो जाएंगे, एजेस हो जाएंगे। तब वो ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, तब उस ग्राफ को हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। तो वर्टिसेस तो उतने ही रहेंगे जितने आपके गिवन ग्राफ में है, लेकिन एजेस जो है वो एज रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, v - 1 हो जाएगा।
ओके। सो अगर ग्राफ में मेरे 5 वर्टिसेस है तो एजेस कितने होंगे 4। ग्राफ में मेरे 20 वर्टिसेस है तो एजेस कितने होंगे 19। तो जितने भी वर्टिसेस है उससे एक कम मेरे टोटल नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, अब मेरे पास इस ग्राफ से अब मैं स्पैनिंग ट्री बनाना चालू करती हूँ, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हैं, मेरे पास 4 वर्टिसेस है, तो 4 - 1 दैट इज़ 3 एजेस मुझे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं देखो सिंपल इसको और इसको कनेक्ट करती हूँ, साथ में वेट भी लिखती जाती हूँ। इसका वेट कितना है 4, इसका कितना है 5 और इसका कितना है 2। ओके, तो ये मेरा एक स्पैनिंग ट्री मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको ऐसे भी कर सकते 1 2 और 3। तो अब इसका वेट मैं लिख लेती हूँ 4, ये मेरा हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ ए बी, देखो ये वाले एज को इंक्लूड करूँगी, ये और ये देखो सब जो स्पैनिंग ट्री है उसमें मेरे एजेस लेकिन कितने हैं 3 ही हैं। तो इसका वेट हो जाएगा 1 देन 3 एंड देन 5। ओके, सिमिलर वे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको और इसको कनेक्ट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 5 2 और ये क्या हो जाएगा मेरा 1। सिमिलर वे मैं इसको और इसको कनेक्ट कर दूँगी। ओके, सो अब ये मेरा वेट कितना हो जाएगा 1 4 और 5। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, अपना स्पैनिंग ट्री को क्या करते रहूँगी मैं। सो ये मेरे नंबर ऑफ़ स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन किया मैंने, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ में इसका भी फॉर्मूला है कि एक ग्राफ में जितने आपका जो भी गिवन ग्राफ होगा, ठीक है, तो उसमें सेट ऑफ़ वर्टिसेस होती है, सेट ऑफ़ एजेस होती है। आपका एम है सेट ऑफ़ एजेस को रिड्यूस करना, कब तक कि वो इक्वल ना हो जाए, ये v-1 तक हो जाए, ठीक है। तो मैंने यही कंसेप्ट से इतने सारे अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाए, ठीक है। अब देखो हर ग्राफ में ये जो स्पैनिंग ट्री में वेट है आपका, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेट करती हूँ इसका टोटल वेट कितना है। अगर मैं इस वाले का देखूँगी, सो अगर इसका कंसिडर करेंगे, सो 5 + 4 9 10 11, इसका 4 5 6 7, इसका 3 5 6 7 एंड 8, देन 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 5 6 7 एंड 8। ओके, सो अब इन पूरे में मैं देखती हूँ ये जितना मैंने स्पैनिंग ट्री बनाया, तो इसमें सबसे कम वाला वेटेड वाला कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है। तो इसी को मैं क्या बोलती हूँ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो किसी भी ग्राफ में आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम जो स्पैनिंग ट्री वो क्या होगा आपका सिंगल होगा, लेकिन स्पैनिंग ट्री बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फ्रॉम दैट एक ही होगा जो सबसे आपका जिसका वेट क्या रहेगा आपका कम होगा, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोल सकते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक ऐसा होगा जिसका वेट आपका सबसे कम होगा ना। सपोज़ अगर जैसे ये ग्राफ रहता और इसमें कुछ भी वेट नहीं था, तब मैंने बोला था कि इसमें यूनिफॉर्म वेट 1 1 असाइन कर सकते हैं। तो अगर वो वाला केस रहेगा तो आपके पास मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं और मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी हो जाएंगे, क्योंकि सभी एजेस का वेट कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इन दैट केस आपके नंबर ऑफ़ मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी कितने हो जाएंगे, आपके मल्टीपल हो जाएंगे। ओके, तो क्योंकि सिंस यहाँ पे आपका वेट आपका नॉन यूनिफॉर्म है, इसीलिए आप इनमें से एक को निकाल पाए एज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लेकिन आपका वेट अगर यूनिफॉर्म होगा तो आपके जितने भी स्पैनिंग ट्री रहेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेंगे, आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री रहेंगे। ओके, इन द केस जब आपका वेट कितना रहेगा 1 रहेगा, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म ये क्या रहेगा, आपके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री में से आपका एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री रहेगा। ओके।